सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी ग्रामर सीरीज के अंतर्गत अलंकार भाग 2। एक भाग इसका हो चुका है जो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। उस भाग में आपने पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ और उसके प्रकार। प्रकार में शब्दालंकार के अंतर्गत पहला था अनुप्रास अलंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आप पूर्व के अंक में देख चुके हैं। आज आपका अलंकार का भाग 2 है और इसमें जो शब्दालंकार के भेद के अंतर्गत 4 बचे हैं, आपका यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश, वो आज के अंक में पढ़ेंगे। तो पहला है यमक अलंकार। परिभाषा: जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, 2 बार आए या उससे अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक ही हो लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बाप पाए बौराए। यानी कनक कनकते 100 गुनी। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, जो कि एक जहरीला फल है और इसको खाने से आदमी पागल हो जाता है। और एक कनक सोना, अत्यधिक सोना प्राप्त करने पर भी व्यक्ति अहंकार से पागल हो जाता है, यानी बौरा जाता है, पगला जाता है, मदमाता हो जाता है, अभिमान से पूर्ण हो जाता है। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो 2 शब्द आए 2 बार, शब्द एक ही है लेकिन 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब तीसरा है आपका अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। अब तीसरा आपका है, ये शब्दालंकार के भेद हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों। यमक में क्या है कि एक ही शब्द कई बार आए, 2 से अधिक बार आए, और श्लेष में एक शब्द एक ही बार आए। बस इतना सही यमक और श्लेष में अंतर है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अधिक निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, एक शब्द के कई अर्थ निकले और एक शब्द कई बार प्रयोग हो। इतना ही अंतर यमक और श्लेष में है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी रहीम दास का ये दोहा है, पानी राखिए, पानी को बचा कर रखिए। अब यहाँ पर पानी का अर्थ 3 है, यानी मोती मानस चून। मोती का अगर चमक, पानी चला जाए तो उसकी चमक चली जाती है, मोती बेकार हो जाता है। और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत और सम्मान से है। उसका सम्मान चला जाए, उसकी इज्जत चली जाए तो वह बेकार है, सूना है। और चून यानी चूना, चूने में यदि पानी ना रहे, पानी से रहित हो जाए चूने में, तो चूना सूख जाता है, मर जाता है, तो वह भी बेकार है। तो एक पानी के शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है वक्र माने टेढ़ी, उक्ति माने कथन, टेढ़ा कथन, जो सीधी तरह से ना कहा जाए, जिसको दूसरी तरह से कहा जाए, टेढ़ा करके कहा जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कहने वाले के शब्द का सुनने वाला जानबूझकर अलग अर्थ निकाले, यानी कहा कुछ जा रहा है लेकिन सामने वाला जो श्रोता है वह दूसरा अर्थ निकाले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, को तुम कौन हो, तो उत्तर आया घनश्याम हम घनश्याम हैं। यानी राधा जी कृष्ण जी से कहती कि को तुम कौन हो, तो उस कृष्ण उत्तर देते हैं घनश्याम हम। तो बरसों कित जाए, तो कहीं बरसों जाके। घनश्याम का अर्थ यहाँ पर, अब उन्होंने तो अपना नाम बताया घनश्याम, लेकिन राधिका जी उसका क्या अर्थ निकाल रही हैं, घनश्याम अर्थात बादल, तो कहीं पर बरसों जाके। यानी समझ वो भी रही हैं लेकिन फिर भी टेढ़े कथन में उसका जवाब दे रही हैं। अब यहाँ राधा जी कृष्ण से पूछती है कि कौन हो तुम, कृष्ण कहते हैं घनश्याम, लेकिन राधा इसका अर्थ काले बादल निकाल कर कहती हैं कहीं जाकर बरसों।
अगला आपका है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति लगातार हो पर अर्थ न बदले, वहाँ पर पुनरुक्ति यानी पुनः, पुनरुक्ति का अगर संधि विच्छेद करें तो पुनः धन उक्ति, अर्थात बार बार उस कथन को, बार बार उस शब्द का प्रयोग हो और अर्थ बिल्कुल न बदले, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ मधुर शब्द 2 बार आया है और अर्थ समान है, बस काव्य के प्रभाव को उसने बढ़ा दिया। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस वाक्य से इस जो 2 बार मधुर मधुर आया है, इससे एक काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया, इसकी शोभा बढ़ गई, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पर इसी भांति। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ भारती।